हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अपडेट के रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर देने वाले हैं, यानी कि केस को लेकर के यहाँ पर जो भ्रांति फैली हुई है पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से, उस सभी पर आपको यहाँ पर हम अपडेट देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो भ्रांतियां फैल रही हैं कि यहाँ पे केस हो गया है, तो क्या इसकी वजह से यहाँ पर हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षक की बहाली क्या फंस गई है, और जो यहाँ पर आपको बताया गया था कि नियुक्ति पत्र आपको 20 अप्रैल को मिलने वाला है, उसको लेकर के यहाँ पे क्या तैयारी है। इसके अलावा आपको बताते हैं साथियों कि खेल अभी बाकी है, वेट एंड वॉच, कुछ दिन और वेट कर लीजिए, सारी चीजें आपके सामने होंगी। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं एक पत्र यहाँ पर दिखा देते हैं, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे प्रेषित किया गया है। प्रेषक यहाँ पे निदेशक माध्यमिक शिक्षा है और सेवा में यहाँ पर सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक बिहार है। आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान अध्यापक के पदों हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों से पुनः विकल्प प्राप्त करने के संबंध में, यानी कि यहाँ जो हेडमास्टर है इनके साथ आप देख सकते हैं कि 5,971 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई थी और यहाँ पर इनसे 3 प्रमंडल और 3 जिला का नाम विकल्प के रूप में प्राप्त करने के लिए निर्णय के आलोक में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विकल्प प्राप्त किया गया। आरक्षण रोस्टर के तहत उपलब्ध रिक्ति एवं अभ्यर्थियों के वरीयता के तहत प्रमंडल या जिला आवंटन किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ससमय विकल्प नहीं भरने के कारण पुनः विकल्प भरने हेतु पोर्टल खोलने का अनुरोध किया जा रहा है। विकल्प भरने हेतु निम्नवत कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आपको बताते चलते हैं, ये संपूर्ण खबर आपको तो प्रेषित कर ही दिया गया होगा, टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। देखिए यहाँ पे हेडमास्टर के साथ क्या हुआ आपको बताते चलते हैं। हेडमास्टर में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार यहाँ पे सचिवालय जा रहे थे और बता रहे थे कि हम यहाँ पे किन्हीं कारणवश अपना विकल्प का चयन नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा आपको बताते चलते हैं कि इन्हीं चीजों की वजह से कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मैसेज गया और जिसका परिणाम यहाँ पर देखने को मिला कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। बल्कि यहाँ पे आपका जिला आवंटन होने जा रहा था, जितने भी अभ्यर्थियों की यहाँ पे अनुशंसा की गई थी, जो कि सफलतापूर्वक काउंसलिंग करा चुके थे, उन सबकी यहाँ पे डेटा फीडिंग समाप्त हो चुकी है। इनकी डेटा फीडिंग सफलतापूर्वक कर ली गई है और अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी जिला आवंटन के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो संबंधित जितने भी अभ्यर्थी थे जिनका यहाँ पे जिला विकल्प नहीं दे पाए थे, और वही लगातार यहाँ पे सचिवालय में जा रहे थे, जिसकी वजह से इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। और अब जो संभावना जताई जा रही है वो यही है कि मई के अब द्वितीय सप्ताह, यानी कि अब आप मान करके चलिए कि हर हाल में आपका, ये हम हेडमास्टर की बात बता रहे हैं, यहाँ पे हेड टीचर का अभी आपको बताते हैं क्या होने वाला है। तो हेडमास्टर के केस में क्या होगा कि 15 मई के आसपास ही अब आपका यहाँ पे जिला आवंटन होगा और इसके जो जिम्मेदार है वह सभी लोग हैं जिन्होंने टाइम से यहाँ पे अपना जिला का विकल्प नहीं दिया या फिर किन्हीं कारणवश यहाँ पर उनसे कोई भूल हो गई या मिस्टेक हो गई। तो साथियों, फिलहाल हेडमास्टर के लिए यही खबर है। आप सभी को फिलहाल अभी 15 मई तक का वेट करना होगा, जितने लोग यहाँ पे सफलतापूर्वक अपनी काउंसलिंग करा चुके थे। बाकी सभी लोग जो यहाँ पे डेट दिया गया है उसके अनुसार अपना जिला का विकल्प अब की बार भर दीजिए, ताकि आपका कम से कम 15 मई तक हर हाल में यहाँ पे जिला आवंटन हो जाए। बाकी हेडमास्टर के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको यहाँ पर अपडेट दे दिया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टोकन, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन नंबर दिया गया है। याद रखिए, हम यहाँ पे केस की भ्रांति को दूर कर रहे हैं। हमारा ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि आपको भ्रांति के माध्यम से आपको यहाँ पे केवल और केवल फंसाया जाए और आपको ऐसी चीजें बताई जाए जो जिसका आपके किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए, सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये समझिए कि ये जो टोटल यहाँ पे चीजें हैं वो किस आधार पे तैयार की गई हैं। ये अभी फिलहाल टोकन संख्या यहाँ पर मिली हुई है, टोकन नंबर आपका ये है CWJC 9367/2025, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्टेटस यहाँ पे है वेटिंग फॉर कॉज टाइटल एंट्री, यानी कि पहली बात तो ये, एक बात समझ लीजिए कि अभी केस दाखिल नहीं हुआ है, ये बात समझ लीजिए। अब ये कहेंगे कि केस दाखिल हो गया, अभी इसकी एंट्री नहीं मिली है, पता नहीं क्या क्या हम देख रहे हैं लगातार। यहाँ पे हम चुप थे, हम सोच रहे थे कि क्या अभी लगातार अपडेट दिया जाए, साथ ही चीजें चली रही हैं, कोई लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट आएगी तो बता दिया जाएगा। आपको पहले बताया गया था कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, सर यहाँ पे आप बताइए केस हो गया, केस हो गया। तो हमने कहा कि चलिए एक बार इनको विस्तृत रूप से बता देते हैं, अन्यथा की स्थिति में इनको रात में नींद नहीं आएगी। तो देखिए
साथियों यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे वेटिंग फॉर कॉस्ट टाइटल एंट्री, अभी एंट्री नहीं हुई, अभी खेल बाकी है, यही हम कह रहे हैं। अभी पहली बात तो ये याचिका स्वीकार नहीं की गई, और जब याचिका स्वीकार की जाएगी तब तो यहाँ पे होगा। तो प्रथम एक चीज जान करके चलिए, हम यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ लगे, लेकिन एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे जब पहली बार में इसकी सुनवाई होगी ना, पहली बार जब सुनवाई होगी तुरंत इसे खारिज कर दिया जाएगा। ये हम बता रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रथम में ही इसे खारिज कर दिया जाएगा जब फर्स्ट हियरिंग होगी। और आपको बताते चलते हैं कि फिलहाल यहां पर जो अपडेट है कि केवल यहां पे अभी इसका जो है दाखिल करवाया गया है, अभी इसकी कोई टाइटल एंट्री नहीं मिली है और यहां पे याचिका स्वीकार नहीं की गई है। और कई बार ऐसा होता है कि याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, बाहर से ही उसे लौटा दिया जाता है। तो याद रखिए साथियों, अभी खेल बाकी है, अभी याचिका स्वीकार नहीं हुई है। और जो अंदर की खबर है लगातार हम अपडेट के माध्यम से, जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे आप सभी जुड़ जाइए, लिंक कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम पिन कर देंगे, वहां से जुड़िए, लगातार केस के रिगार्डिंग हम अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा बता सकते हैं आपको कि पिटिशनर जो है यहाँ पे जयप्रकाश और अदर्स है, आपको बताते चलते हैं कि लगभग 100 प्लस या 100 प्लस याचिकाकर्ता ऐड हो चुके थे, हमने आपको जानकारी दी थी। और यहाँ पे जितने याचिकाकर्ता हैं उसमें से लगभग 80% याचिकाकर्ताओं से स्टडी तंत्र चैनल की बातचीत हुई थी और यहाँ पे वार्ता सकारात्मक थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रही थी चीजें, तो उनका यहाँ पे मानना था नहीं एक बार कर दिया जाए, कर दिया जाए। देखिए कर लेंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा? नियुक्ति पत्र 100% मिलेगा साथियों, और उन सभी को मिलेगा जिनका चयन प्रथम जिला में हुआ है, द्वितीय जिला में हुआ है अथवा तृतीय जिला में हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी को मेरिट के आधार पर द्वितीय नहीं मिला, तृतीय नहीं मिला। आप देखिए इसमें कुछ चीजें बोलेंगे तो कुछ लोगों को सही नहीं लगेगा, ये कहेंगे कि सर आप प्रथम जिला वालों के साथ खड़े हो गए। देखिए हम केवल और केवल बहाली के साथ खड़े हैं, ये चीज समझिए। बहुत समय हो गया है साथियों, अब बहाली कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आप अपने विद्यालय में एज अ हेड टीचर, एज अ हेड मास्टर पहुंचने चाहिए। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं साथियों? इसलिए यहां पर लगातार स्टडी तंत्र चैनल के माध्यम से लगातार हम पिटिशनर से कांटेक्ट कर रहे थे और यहां पे 80% से जो बात हुई थी वो यही थी कि फिलहाल यहां पे कुछ नहीं होने वाला, कुछ हुआ भी नहीं, 2-3 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जो बातें चल रही थी कि कल ही जाकर के यहां पे दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि देखिएगा धीरे धीरे काफी लोग विड्रॉ कर लेंगे और कुछ दिन के बाद आपको अपडेट मिलेगा कि इस केस को ही विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि इसकी एंट्री को वैलिड ही नहीं किया जाएगा। आप आने वाले समय में देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ बिहार और अदर्स हैं। इसके अलावा डेट ऑफ जो फाइलिंग है यहाँ पर ये 15 अप्रैल की डेट में फाइल किया गया था। और देखिए जब यहाँ पे फाइनल इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब जाकर के यहाँ पे आपको केस नंबर मिलेगा और केस नंबर मिलने के बाद फर्स्ट हियरिंग डेट अनाउंस होगी और उसके पहले आपकी सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। साथियों इतने दिन से आप जुड़े हुए हैं, कुछ तो विश्वास करिए स्टडी तंत्र चैनल पे। जो आपको बताया जा रहा है किसी भी रूप से आपको यहाँ पे भ्रमित करने का कार्य नहीं चलता है। निश्चिंत रहिए, आपको यहाँ पे आपका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। साथियों बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लगातार इस विषय के ऊपर अपना मंतव्य रख रहे थे। आप देख सकते हैं अमित विक्रम जी के द्वारा यहाँ पर 1 से 2 दिन पहले अपडेट दिया गया था कि प्रधान शिक्षक के जिला आवंटन में बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही हैं। यह एक ताजा शिकायत देखी जिसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है अररिया में सीट खाली रहते हुए हमारे शिक्षक साथी को किशनगंज जिला भेज दिया गया है। इसका क्या कारण बताएंगे एसीएस महोदय। यहाँ पर देखिए प्रधान शिक्षक के लिए गृह जिला आरक्षित अररिया आवंटन हेतु अनुरोध। यहाँ पे बताया गया है कि मोहम्मद आफ्ताब जी को यहाँ पे इनका गृह जिला नहीं मिला बल्कि ये मेरिट में थे। तो इस प्रकार से लगातार आवाजें उठ रही थी और कहीं ना कहीं इसके वजह से एक फोर्स मिला कि जाकर के केस किया जाए। साथियों नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पे राजकर्मी ट्विटर हैंडल के द्वारा ये स्टडी तंत्र चैनल का जो यहाँ पे आपका खबर था उसी पे मुहर लगाई गई। आप देख सकते हैं सचिवालय पटना 20 से 25 अप्रैल हेड टीचर को नियुक्ति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री जी द्वारा गांधी मैदान में गर्मी को देखते हुए श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रस्तावित 2682 के आसपास को जिला नहीं मिल सकने के कारण विभागीय देरी। मई प्रथम सप्ताह प्रखंड आवंटन, मेरिट का रखा जाएगा ख्याल। मई दूसरा सप्ताह तक विद्यालय में हो जाएगी पदस्थापना। गर्मी की छुट्टी से पहले सभी का हो जाएगा ट्रांसफर। सभी सक्षमता के बाद विशिष्ट शिक्षकों का भी अनिवार्य ट्रांसफर। यहाँ पे देखिए 20 से 25 अप्रैल को यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होना है, उसकी जानकारी हमने आपको दे दी थी। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2682 के आसपास जिनको जिला नहीं मिला है इसको लेकर के यहाँ पे अभी आपसे चॉइस मांगा गया है, फिर ये चॉइस देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं मई 2nd वीक तक आप आपका मान सकते हैं कि विद्यालय में योगदान होने वाला है साथियों।
यहाँ पर देख सकते हैं साथियों की प्रिंट मीडिया ने भी काफी साथ दिया। नवचयनित प्रधान शिक्षकों को विद्यालय आवंटित हो, इसके रिगार्डिंग सीतामढ़ी से है। जिले में बीपीएससी से नवचयनित प्रधान शिक्षकों द्वारा शहर के ओरिएंटल मध्य विद्यालय में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई और मौके पर मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार धीर, दीपक कुमार व कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रधान शिक्षक करुण कुमार ने कहा कि देश और समाज की तरक्की एवं खुशहाली के लिए बाबा साहब के आदर्शों को मजबूती से अपनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल यहाँ पे खबर दी गई है, ये प्रधान शिक्षकों को विद्यालय आवंटित हो, इसके रिगार्डिंग शिक्षकों ने अपनी बातें रखी हैं। साथियों, अब आपको फाइनल रूप से यहाँ पर बता देते हैं कि नियुक्ति पत्र में क्या यहाँ पे अड़चन आने वाली है। हमने आपसे बता दिया कि केस का कोई लेना देना नहीं है, आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। इससे पहले आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं यहाँ पर घोषणा की गई थी कि अप्रैल में आपको नियुक्ति पत्र मिलना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा खबर स्टडी तंत्र ने क्रैक कर दिया कि अप्रैल में, ये पहले से चीजें ये तय थी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी खबर क्रैक नहीं की, इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपको जो है नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। फिलहाल उसकी तैयारी कर लीजिए। केस का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और वैसे भी केस का देखिएगा, यहाँ पे पहली बात तो ये फाइल ही नहीं हुई है। जब इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद केस नंबर बनेगा, तब जाकर के कहीं इस पे फर्स्ट हियरिंग होगी। और फर्स्ट हियरिंग होने की चांसेस भी आपको बता दे सकते हैं कि हम यहाँ पे बता देते हैं कि 90% चांस है कि यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग नहीं होगी। पहले ही केस को या तो विड्रॉ कर लीजिएगा। स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से लगातार कॉन्टेक्ट किया जा रहा है जयप्रकाश जी का। जैसे ही यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा उनसे बात की जाएगी और चैनल के माध्यम से जो भी बात होगी आप तक अपडेट दे दिया जाएगा। और लगातार यहाँ जो भी याचिकाकर्ता है उनसे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा कि यहाँ पे विड्रॉ को लेकर के कि जल्द से जल्द सभी शिक्षकों की भलाई हो, उसके लिए स्टडी तंत्र चैनल यहाँ पर काम करेगा और अपडेट आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। तो नियुक्ति पत्र के लेकर के अभी भी आपसे कह रहे हैं कि आप तैयारी कर लीजिए। 20 से 25 अप्रैल के बीच में, हमने आपको बताया 22 अप्रैल के आसपास डेट निकल करके आएगी। अब देखिए, ये हो सकता है कि कल आ जाए, परसों आ जाए, नरसों आ जाए, किसी भी दिन अपडेट आ जाएगी कि हाँ इस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलना है। और बाकी हमने आपको बता दिया, खेल अभी बाकी है, तो थोड़ा सा वेट और करिए। 1 से 2 दिन का और इंतजार कर लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और जिस दिन साथियों, जिस दिन आपका नियुक्ति पत्र मिल गया ना, सारी चीजें वहीं खत्म हो जाएंगी। इसलिए बी पॉजिटिव। याद रखिए कि आपने एक ऐसी संस्था का पेपर दिया है जो कि अपने आप में मायने रखता है। आप एक मामूली व्यक्ति नहीं है, बीपीएससी द्वारा चयनित हेडमास्टर हेड टीचर है। बाकी हेडमास्टर को लिए हमने बता दिया कि यहाँ पे मई के द्वितीय सप्ताह में आप सभी को यहाँ पे विद्यालय में योगदान, साथ ही साथ जिला आवंटन को लेकर के जानकारी मिलेगी। साथियों, यही तक था टोटल वीडियो। जैसे ही केस के रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट अपडेट होगी, टेलीग्राम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। साथियों, यहाँ तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।